अचानक फोन की घंटी बजी। रागिनी आटे से सने हाथ को धोकर जल्दी से बाहर आई। किसी अननोन नंबर को देखकर चौंक गई। फिर फोन उठाकर बोली, हेलो, कौन? उधर से आवाज आई, क्या आप आरुषि की मम्मी बोल रही हैं? जी हाँ, बोल रही हूँ। आप कौन? रागिनी अनजाने भय से ग्रस्त होकर बोली, आंटी जी, मैं गर्ल्स हॉस्टल से उसकी रूममेट बोल रही हूँ। आप जितना जल्दी हो सके हॉस्टल में पहुँच जाइए। रागिनी लगभग रुआंसा होकर बोली, क्या हुआ? आप जल्दी पहुँचिए, मैं फ़ोन पर नहीं बता सकती। आरुषि रागिनी की इकलौती बेटी है जो दिल्ली हॉस्टल में रहकर MBBS की पढ़ाई कर रही थी। रागिनी भी सिंगल मदर थी। हापुड़ में अपने पुश्तैनी मकान में रहती थी और वहीं किसी कंपनी में प्राइवेट जॉब करके अपनी बेटी को पढ़ा रही थी। आरुषि बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार थी। डॉक्टर बनना उसका ख्वाब था। उसी ख्वाब को पूरा करने के लिए वो दिल्ली में स्कॉलरशिप से पढ़ रही थी। आज अचानक आए इस फोन कॉल ने रागिनी को अंदर तक हिला दिया। वो तुरंत कैब बुक करके दिल्ली के लिए निकल गई। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। किसी अनजानी आशंका से उसका मन बैठा जा रहा था। इसी उधेड़बुन में वो दिल्ली पहुंच गई। मन बहुत जोरों से धड़क रहा था। वो लगातार ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि सब कुछ ठीक हो और वो फोन कॉल झूठी हो या किसी ने मजाक किया हो। सोचते सोचते वो कब हॉस्टल के गेट पर पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। वहां एक अजीब तरह की शांति थी। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी उसकी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। अचानक लॉबी में कुछ हलचल दिखाई दी। छात्राएं अलग अलग ग्रुप बनाकर फुसफुसा रही थी, कुछ तो हुआ है। रागिनी को लगा अभी वो गिर जाएगी। पैर मानो जवाब देने लगे थे। इसी उधेड़बुन की स्थिति में वो आरुषि के रूम तक पहुंच गई। वहां पुलिस को देखकर रागिनी और घबरा गई। अंदर का दृश्य देख उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आरुषि का मृत शरीर उसकी आंखों के सामने था। उसकी आवाज उसके गले में ही अटक कर रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नियति कैसा खेल खेल गई उसके साथ। रोते हुए वो वहीं जमीन पर बैठ गई और चीख उठी। पल भर में ही उसका सब कुछ तबाह हो गया। रूंधे हुए गले से उसने वहां एक महिला पुलिस से पूछा, क्या हुआ मेरी बच्ची को? मैडम, हौसला रखिए, होनी को कोई नहीं टाल सकता, एक महिला कांस्टेबल बोली। लेकिन आज सुबह तो मेरी बात हुई थी इससे, अचानक क्या हुआ? रागिनी ने रोते हुए पूछा। आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। पंखे से लटक कर उसने अपनी जिंदगी समाप्त कर ली। नहीं, मेरी बच्ची सुसाइड नहीं कर सकती। वो इतनी कमजोर नहीं थी कि मुश्किलों से भागकर अपना जीवन समाप्त कर ले। बहुत बहादुर थी मेरी बच्ची। मैं नहीं मान सकती। जरूर उसके साथ कुछ और हुआ है। वो बदहवास सी चिल्लाए जा रही थी। मैडम, आप संभालिए अपने आप को, अभी पोस्टमार्टम में सभी स्पष्ट हो जाएगा। आप शांत रहिए प्लीज, महिला कांस्टेबल उसे दिलासा देते हुए बोली। वो अपने खाली आंचल को फैलाकर बोली, मत ले जाइए मेरी बच्ची को, लौटा दीजिए मेरी बच्ची मुझे। मैं उसे कभी भी खुद से दूर नहीं करूंगी। एम्बुलेंस आई। आरुषि के मृत शरीर को स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस में डाला गया। रागिनी समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। वो लगातार भगवान को कोस रही थी। पूरी दुनिया में तुझे, मुझ अभागन का ही घर मिला था लूटने के लिए। मेरी झोली में तो बस यही धन दौलत थी। पिछले कुछ दिनों से आरुषि मानसिक तनाव में थी, जिसे वो चाहकर भी किसी से साझा नहीं कर पा रही थी। एक टॉपर स्टूडेंट अपनी मानसिकता से लड़ रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी क्यों दिन पर दिन उसका फोकस पढ़ाई से हटता जा रहा था। वो भीतर ही भीतर कमजोर पड़ने लगी। हमेशा बुरे बुरे ख्याल उसके मन में आ रहे थे। एक परेशानी जिसे वो खुद समझ नहीं पा रही थी, ना किसी से साझा कर पा रही थी। और तो और वो अपनी माँ को भी इन सब परेशानियों से दूर रखे थी।
कि बेकार माँ टेंशन लेंगी। जी हाँ, मेंटल डिसऑर्डर, जिसमें इंसान को खुद पता नहीं चलता कि उसे क्या हुआ है। भय और झिझक के मारे वो किसी से अपनी परेशानी शेयर भी नहीं कर पाता। पिछले महीने जब वो घर होकर आई तो रागिनी ने उसके व्यवहार में परिवर्तन महसूस किया, लेकिन ये सोचकर चुप हो गई कि शायद पढ़ाई का बोझ है, इसीलिए ऐसा लग रहा था। वो पूरा 1 हफ्ता वहां बिता कर आई, लेकिन अपनी परेशानी ना वो खुद समझ पाई और ना उसकी माँ। शाम तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई और उसमें वही आया जिसे आरुषि झेल रही थी। और जब ज्यादा कमजोर पड़ी तो उसकी रूह ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया और वो चुपचाप पंखे से झूल गई और इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गई। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट रागिनी के हाथ में आई तो वो खुद को संभाल नहीं पाई और अचेत होकर वहीं गिर गई। तब तक उसके अन्य परिवारजन भी वहां पहुंच गए थे। उन्होंने किसी तरह रागिनी को संभाला और आरुषि का मृत शरीर लेकर हापुड़ के लिए रवाना हो गए। रागिनी को एक ही बात खाए जा रही थी कि मेरी बच्ची इतनी बड़ी परेशानी से जूझ रही थी और मैं मां होकर भी अपनी बच्ची के लिए कुछ नहीं कर सकी। हापुड़ पहुंचकर उस माहौल में आरुषि का अंतिम संस्कार किया गया। उसके बाकी संस्कार जल्दी ही निपटाकर परिवारजन धीरे धीरे विदा होने लगे। अब रागिनी को बाकी का जीवन अकेले ही काटना था, जो बहुत मुश्किल था। जैसे जैसे हफ्ता महीना बीता, लेकिन रागिनी को एक एक दिन बहुत भारी दिखाई दे रहा था। आरुषि के पापा के गुजर जाने के बाद आरुषि ही रागिनी का आखिरी सहारा थी। भगवान ने वो सहारा भी रागिनी से छीन लिया। एक रात लेटे लेटे रागिनी आरुषि के साथ बिताए उन लम्हों को याद कर रही थी जो बहुत खुशनुमा गुजरे थे। फिर अचानक उसके मन में विचार आया कि ना जाने कितने ही बच्चे और बच्चियां इसी तरह मानसिक तनाव में दम तोड़ देते होंगे। अगर ऐसी एक मुहिम चलाई जाए जिसमें स्कूल कॉलेज के सभी बच्चों को समय समय पर काउंसलिंग दी जाए तो काफ़ी हद तक इस समस्या से निजात पाई जा सकती है। और अगर एक बच्चे को भी हम बचाने में कामयाब हो जाएं तो ये मुहिम आगे बढ़ाई जा सकती है। अगली सुबह रागिनी के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आई और उसने अपनी बाकी जिंदगी उन अनजान बच्चों के नाम कर दी जो मानसिक तनाव के चलते आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। वो अपने काम से फ्री होकर स्कूल कॉलेजों में जाने लगी। वहाँ के प्रिंसिपल से बात करती, अध्यापकों से बात करती कि अगर किसी भी बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन दिखाई दे तो तुरंत उसके अभिभावकों को सूचित करें और एक अच्छे काउंसलर से उसकी काउंसलिंग कराई जाए। उसका जो भी खर्च होगा वो मैं पे करूंगी। और रागिनी की ये मुहिम रंग लाई। उसी के शहर के कई बच्चे इस पीड़ा से निकले, उनका अच्छे से इलाज कराया गया। रागिनी की इस पहल से और भी कई संस्थाएं आगे आई। सभी स्कूल कॉलेजों में संपर्क किया जाने लगा। जिस कॉलेज या स्कूल में काउंसलर नहीं थे वहां उनकी व्यवस्था कराई गई। एक नेक काम का बिगुल जो रागिनी ने बजाया था, उससे कितनी ही आरुषि अकाल मृत्यु के मुंह में जाने से बच गई। रागिनी की वो मुहिम आज भी जारी है और वो पूर्ण मनोयोग से ऐसे बच्चों से स्वयं भी बात करती है और उन्हें प्रोत्साहित करती है और जितना संभव हो सहयोग करती है। उसने अपना पूरा जीवन इसी काम में समर्पित कर दिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।